कंडक्टर जिसमें से बिजली आसानी से पास हो जाए उसे कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर जिसमें से बिजली पास ना हो उसे इंसुलेटर कहते हैं। कंडेंसर जब दो धातु की प्लेटों को किसी इंसुलेटर द्वारा अलग किया जाए तो उसे कंडेंसर कहते हैं। ये कंडेंसर का निशान है। ये दो कोई मेटल की प्लेट है, उसके बीच में कोई इंसुलेटर लगा दे तो ये कंडेंसर की तरह काम करता है। और कंडेंसर को सी से डिनोट करते हैं। और कंडेंसर का सिंपल सर्किट में ये ठीक है। कंडेंसर के प्रकार काइंड्स ऑफ कंडेंसर: पेपर कंडेंसर, माइका कंडेंसर, सिरेमिक कंडेंसर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर जिसे केमिकल कंडेंसर भी बोलते हैं, गैंग कंडेंसर। ट्रांजिस्टर वगैरह में लगता था, हम जब ट्रांजिस्टर की निडल घुमाते हैं, घुमाते हैं तो उसमें क्या घूमता है, गैंग घूमता है। गैंग कंडेंसर कैपेसिटी चेंज होती है, उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन बदली होती है। जो आजकल जो मेन सर्किट में लगते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर जिसे हम केमिकल कंडेंसर के भी कहते हैं। केमिकल कंडेंसर का जो चिन्ह है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर का, उसमें प्लस माइनस होता है। एक सिरा प्लस का होगा और एक सिरा माइनस का होगा। तो ये वाला कंडेंसर है। अगर इसको लगाएंगे सिंपल कंडेंसर को, सिरेमिक कंडेंसर टाइप होते हैं जो, इसको कैसे भी लगा सकते हैं, यूं लगा दिया या रिवर्स लगा दिया काम करेगा। और जिधर ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर लगाया उसमें प्लस माइनस का ख्याल रखना पड़ता है। प्लस वाली साइड में प्लस लगेगा, माइनस वाली साइड में माइनस लगेगा। इस कंडेंसर को जब मल्टीमीटर द्वारा चेक करते हैं, तो सानवा के मल्टीमीटर आते हैं निडल वाले, तो जब इसके सिरों पे मीटर की प्रोब लगाई जाती है तो इसमें सुई नहीं देती या निडल डिफ्लेक्शन नहीं देती है। और जब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर को चेक करते हैं तो सुई पहले, निडल पहले आगे जाती है धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे वापस आती है। अगर सुई वापस आ जाती है तो कंडेंसर ठीक है, और सुई बिल्कुल नहीं हिलती या वापस नहीं आती तो ये कंडेंसर खराब है। और डिटेल में हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे आगे इसका। कंडेंसर, सिंपल कंडेंसर का चिन्ह इस टाइप का होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर लगा होगा तो ये होगा। कंडेंसर को सी से डिनोट करते हैं। कंडेंसर को जैसे रेजिस्टेंस को ओम में नापते हैं, कंडेंसर को फैरेड में नापते हैं। फैरेड एक बहुत बड़ी इकाई है, इसलिए अधिकतर कंडेंसर माइक्रो फैरेड या पिको फैरेड में आते हैं। अब 10 लाख माइक्रो फैरेड, 2 3 4 5 6 10 लाख माइक्रो फैरेड बराबर इजिकल टू 1 फैरेड होता है। और 10 लाख 1 2 3 4 5 10 लाख पिको फैरेड बराबर 1 माइक्रो फैरेड होगा। तो अधिकतर कंडेंसर जो है माइक्रो फैरेड या पिको फैरेड में आते हैं। अब जैसे कंडेंसर के ऊपर 104 लगा हुआ है, 104 लिखा हुआ है, तो जैसे सिरेमिक कंडेंसर है उसमें 104 नंबर लिखा हुआ है, तो 104 का मतलब हो गया 10 के आगे 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो लगाई और इसे 10 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 जीरो कट गई, तो ये 0.1 MFD का कंडेंसर बन जाएगा। 0.1 MFD, ठीक है। कोयल, जब किसी तार को छल्ले के रूप में लपेटा जाए उसे कोयल कहते हैं। और हम तार के रिंग बना दें तो वो एक कोयल की तरह काम करती है। ये कोयल का चिन्ह है। कोयल, जब किसी तार को छल्ले के रूप में लपेटा जाए उसे कोयल कहते हैं। जब देखा हुआ इलेक्ट्रिकल की दुकान में जब पंखा वाइंड करते हैं, सिंपल तार होती है, जब उसको हम वाइंडिंग करते हैं तो वो एक कोयल बन जाती है। जब किसी तार को छल्ले के रूप में लपेटा जाए तो उसको कोयल कहा जाता है। ट्रांसफार्मर, जब एक कोयल में वोल्टेज दिया जाए और दूसरी कोयल में बिना किसी इलेक्ट्रिक कनेक्शन के वोल्टेज प्राप्त हो उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं।
ये कोयल है, ये बीच में आयरन कोर लगी हुई है, और इस कॉइल में वोल्टेज दिए जाए, जिस कॉइल में वोल्टेज दिए जाते हैं उसको कहते हैं हम प्राइमरी कॉइल, और जिसमें बिना किसी इलेक्ट्रिक कनेक्शन के इसमें वोल्टेज ट्रांसफर होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जिसमें वोल्टेज प्राप्त होते हैं उसको कहते हैं हम सेकेंडरी कॉइल। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। जिसमें सेकेंडरी के टर्न ज़्यादा हैं उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, ये वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए उपयोग करा जाएगा। स्टेप डाउन जिसमें सेकेंडरी के टर्न कम होते हैं उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, ये वोल्टेज कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, बाकी बाद में।